क्या अर्जुन से पहले कोई चक्रव्यूह तोड़ सकता था? महाभारत में चक्रव्यूह एक अत्यंत जटिल युद्ध रणनीति थी जिसे भेदना बेहद कठिन माना जाता था। अभिमन्यु के अलावा कुछ और योद्धा भी थे जो इस रहस्यमयी युद्ध कौशल को जानते थे। एक अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ने और उसमें प्रवेश करने की संपूर्ण विधि जानते थे। उन्होंने यह विद्या अपने गुरु द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण से सीखी थी। इसी कारण जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा तो पांडवों को उम्मीद थी कि अर्जुन इसे भेद सकते हैं, लेकिन उस समय वे युद्ध क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, जिससे अभिमन्यु को आगे आना पड़ा। कर्ण ने गुरु परशुराम से कई दिव्यास्त्र और युद्ध तकनीकें सीखी थीं, जिनमें चक्रव्यूह भेदन की कला भी शामिल थी। हालांकि चूंकि परशुराम ने कर्ण को यह ज्ञान ब्राह्मण समझकर दिया था, बाद में उन्हें पता चला कि वह क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी उसे इन विद्याओं की जरूरत होगी वह उन्हें भूल जाएगा। यही कारण था कि युद्ध में कर्ण चक्रव्यूह भेदन करने में असमर्थ रहा। भीष्म पितामह को चक्रव्यूह की पूरी जानकारी थी। वे महर्षि परशुराम के शिष्य थे और अत्यंत कुशल योद्धा थे, लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान वे पहले ही शिखंडी के कारण निष्क्रिय कर दिए गए थे, इसलिए वे इस युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं कर सके। द्रोणाचार्य स्वयं चक्रव्यूह बनाने वाले थे, इसलिए वे इसे भेदन का तरीका भी जानते थे, लेकिन चूंकि वे कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे तोड़ने की बजाय इसे मजबूत करने में अपना ज्ञान लगाया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक महान रणनीतिकार थे और उन्हें हर युद्ध नीति की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से कोई हथियार नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने अर्जुन को कई युद्ध नीतियां समझाई थीं, जिसमें चक्रव्यूह भेदन भी शामिल था। अभिमन्यु की मौत का रहस्य। अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसमें असाधारण वीरता थी। जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन युद्ध क्षेत्र से दूर थे, तब कोई और योद्धा इसे तोड़ने में सक्षम नहीं था। अभिमन्यु ने बताया कि जब वे अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन की तकनीक सुनाई थी, लेकिन सुभद्रा बीच में सो गई थी, जिससे अभिमन्यु ने सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका सुना था, बाहर निकलने का नहीं। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया तो कौरवों ने एक साथ उन पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह के द्वार पर रोक दिया, जिससे कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सका। इसके बाद दुर्योधन, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। नियमों के विपरीत सभी महारथियों ने मिलकर एक अकेले योद्धा पर हमला किया। कर्ण ने उनका धनुष तोड़ा, द्रोणाचार्य ने रथ के घोड़े मार दिए और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने गदा से हमला किया। अंत में दुःशासन के पुत्र ने अभिमन्यु को गदा से सिर पर प्रहार करके मार डाला। अभिमन्यु की इस तरह से हुई मृत्यु ने पांडवों को क्रोध से भर दिया और अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर इसका बदला लिया। अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोण और कृष्ण चक्रव्यूह भेदन जानते थे। अभिमन्यु सिर्फ अंदर जाने का तरीका जानता था, बाहर निकलने का नहीं। कौरवों ने नियमों का उल्लंघन करके अभिमन्यु की हत्या की, जिससे महाभारत युद्ध और भी उग्र हो गया। ये कहानी महाभारत के सबसे दुखद और वीरतापूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसे सुनकर हर किसी का हृदय द्रवित हो जाता है।